हट 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 ए नजिए नजी इधर आ इधर। हाँ बोल। ओए रखी कहाँ है? आने वाली है। ओए 15 मिनट ऊपर हो गए हैं। परेशान है वो आजकल। तो परेशान मेरी वजह से है या पट्टे की वजह से? ओए आ जाए तो कह देना उसे कि घड़ी खरीद के रखे या चंगे वेले का इंतजार कर। इस तरह घूर के देख रही है जैसे इंसल्ट कर दी है मैंने। काम करती हो तो पूरी दिहाड़ी मिलती है तुम्हें, और फिर पूरी दिहाड़ी के लिए पूरा टाइम भी चाहिए। हाँ वो मेरी शक्ल पे टाइम लिखे है, जा काम कर जाके। हाँ। नहीं करना काम। रखी करना काम रखी रखी मुंशी की बात का गुस्सा करेगी ना। चल काम कर। नहीं करना तबीयत ठीक है तेरी? अब तो शौकत अली बनी है कि कमा कर ले है। बांदर किल्ला खेल रहा है। काम पर नहीं गई? गई थी पर वापस आ गई। क्यों? रास्ते में पानी पर काई देखी, पैर रखते रखते रुक गई कि कहीं डूब ना जाऊं, या फिर मेरी वजह से शौकत अली ना डूब जाए। शौकत अली से मिलने जाना है मुझे। ले जाओगे? कब? कल। वापस आ गई है? हाँ। क्यों? मुंशी ने नौकरी से निकाल दिया।
पर तू तो सबसे ज्यादा काम करने वाली है। पर टाइम की पाबंद नहीं हूं मैं। टाइम पर तो जाती है तू। अब नहीं जाती, देर कर देती हूँ। असल बात बता रखी है। पता नहीं अम्मा, पर आज मुझे लगे मैं पट्टे पर इट्टे बनाने के लिए नहीं बनी। घर का क्या बनेगा? अन्न पानी कोई आसमान से नहीं उतरता। तो बताओ अम्मा, आसमान से क्या क्या उतरता है? किसी से कोई पट्टी पढ़ के आई है? किसी के पढ़ाने से पढ़ती हूँ मैं तो आप बड़ी सियानी हूँ। बात इस तरह कर जो मेरी समझ में आ जाए। बात समझ में ना आए तो मेरी तरह बात को खा पी लिया कर। मुंह से वही कुछ बोल जो आंखों से बोल रही है। तो क्यों चाहती है अम्मा मैं भट्टे पर बैठकर किस्मत बनाने वाले हाथों से ईंटें बनाती रहूं? हाँ तो पढ़ लेती है अम्मा। नीयत पढ़ लेती हूँ। नियत में खोट आ गया ना। तुझे मेरी कसम रखिए, कल से काम पर जा। कल? कल तो शौकत अली से मुलाकात है मेरी। सलाम मेरे साहब। आज वो काम पे नहीं आई? आई थी जी, लड़के चली गई। ना कि लड़के क्यों? वो जी मैंने हमें जरा झूठी मुठी डांट दिया तो नाराज हो गई टिकटका के। नहीं, मतलब ये नहीं था कि काम छड़ के चली जाए। वो जरा लेट हो गई थी, मैंने सोचा इसी बहाने जरा डांट देते हैं। गुस्सा तो मुझे उस बात में था जी कि वो आपकी बात नहीं मानती टिकटका। ना कि कान फाड़। हाँ जी, मैंने कहा ना कान फाड़। ठीक है जी। कुकड़ बाण। क्या कर रहे हैं मैं साहब? सारी रियाया देख रही है। मैं गड्डी से नीचे उतर आया ना कि तो रियाया और बहुत कुछ देखेगी। ठीक है जी। और जब तक मेरी गड्डी तेरी आंखों से दूर ना हो जाए, कान छोड़ने नहीं है। बेटे सरकार, अगली बारी वो सामने आए तो हाथ जोड़ के माफी मांग लेना उससे, और मुझसे मिलो तो बता देना कि माफ कर दिया है उसने। ठीक है जी। ठीक है जी। ये क्या कर गया टिकटका के?
जाओ है कम करो जाके, मेला लगा हुआ है इधर। मौलवी साहब, मैं आप ही की तरफ आ रही थी, आप मेरे साथ चलो। सब खैर है ना? खैर जरा नहीं है। क्या हुआ है? आप मेरे साथ तो चलो, आप देखोगे तो पता चलेगा। चलो। आजे आजे मौलवी साहब। ये तो चंगी भली है। इसकी शक्ल ना देखो मौलवी साहब, नीयत पढ़ो इसकी, आंखें देखो इसकी, फतूर देखो इनके अंदर। अपनी माँ से क्या कहा है तुमने? क्या है, कल जेल जाऊंगी शौकत अली से मिलने। ये बात तो ऐसी नहीं बहन मेरी है कि तेरे हाथ पैर फूल जाए। पूरी स्टोरी सुनो इससे, फिर पता चलेगा। कुछ नहीं मौलवी साहब, शौकत अली की याद आ जाए तो कोई उल्टी सीधी बात बोल देती हूँ और अम्मा समझती है मेरी आंखों में फतूर आ गया। ये झूठ बोल रही है मौलवी साहब, इसने मुझसे कहा है मैं पट्टे पे बैठ के किस्मत बनाने वाले हाथों से ईंटें नहीं बनाऊंगी। बैठो ना मौलवी साहब। ये सब तुमने कहा रखी? एक बार मेहर सुरखाब ने कहा था हंस के, वो बात बना के मैंने अम्मा को सुना दी। अम्मा समझी सच है। मेरे सामने बैठ। एक बात मेहर सुरखाब ने मुझसे कही थी, उस दिन मैंने भी वो बढ़ा चढ़ा के तुझे बता दी। फिर सवेरे अपनी बुज़दिली का ख्याल आया तो तेरी अम्मा से कहा कि मेरे लिए तुझसे माफ़ी मांग ले। अम्मा ने तो कोई माफ़ी नहीं मांगी। इसने अच्छा किया। माफ़ी जिसके ज़िम्मे हो उसे आप ही मांगनी चाहिए। आप मुझसे माफ़ी मांगोगे तो मैं डूब के मरना चाहूँगी मौलवी साहब। देख बेटा, वो जो ऊपर बैठा है ना, वो सारे खेल अपनी मर्जी से खेलता है। वो किसी दूसरे खिलाड़ी को मौका नहीं देता कि वो अपनी चालाकी से उसे हरा दे। इसलिए चित भी उसकी होती है और पट भी उसकी। दूसरे लफ्ज़ों में अच्छा खिलाड़ी वो होता है जो उसके सामने हार मान ले। वो जो करता है उसे करने दो, तुम भी उसके कामों में मुदाखलत ना करो। वो अगर किसी की मौत लिख दे तो मेरी तेरी मर्जी से वो टल नहीं सकती। कल मुलाकात हो जाएगी। तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। बात आपने कोई नहीं पूछी मौलवी साहब। एक के बाद दूसरा सबक पढ़ाया है और मैंने गौर से सुन के याद कर लिया। पता है मुझे मौलवी साहब, उसके कामों में मुदाखलत नहीं करते।
वो जो करता है उसे करने देते, क्योंकि उसने जो करना है उसने कर देना है। अम्मा का मेरे सिवा कोई नहीं है, इसलिए वह मुंह में पड़ी रहती है। बंदा पूछे मैं किस्मत बनाने जोगी होती तो शौकत अली आज जेल में होता। सवेरे कितने बजे निकलना मौलवी साहब? सवेरे नहीं, रात को 3 बजे। चलो बेटा, 3 टिट्टे लाहौर की दे दे भाई। लो भाई रफीक, तुम्हारा किराया। मेहरबानी जी। वापसी मौलवी साहब? कल शाम को आखिरी ट्रेन से इंशाल्लाह। मैं बाहर टांगे में आपका इंतज़ार करूँगा। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़ जी। अल्लाह हाफिज। कहाँ जाना है तुम्हें? बता दे मुझे। जेल। शौकत अली से मिलने। उसके बाद उससे आगे कहाँ जाना चाहती है तुम? बल्कि कहाँ पहुंचना चाहती है? गड्डी तो आनी। मुझे पता है तू जहां पहुंचना चाहती है ना, वहां गड्डी नहीं जाती। गड्डी बस 2 मिनट में आने वाली है। उस गड्डी को रोको मौलवी साहब, वो गड्डी बहुत दूर ले जाएगी। बस शहर तक की टिकटें हैं हमारे पास, आगे तो हमने जाना ही नहीं है। चलो। आधा मिनट सोच लो मौलवी साहब। मेरे सिर पे हाथ रख के कसम खा, जिस दिन शौकत अली को फांसी होगी तो उसी दिन जहर खा के मर जाएगी। तेरी कसम खा के कहती हूँ, शौकत अली को फांसी होने लगी तो जहर खा के मर जाऊंगी। ओफिके अस्सलाम मेहर जी।
हाँ वालेकुम अस्सलाम। वो ना कि रखी कहाँ है उसकी माँ मौलवी साहब? जी वो शहर गए हैं शौकत अली से मुलाकात करने। ना कि छोड़ के कौन आया है? जी मैं। वापस कब आएंगे? आज राती जी। ना कि लेने कौन जाएगा? मैं ही जाऊंगा जी। नहीं, तू नहीं जाएगा। तो फिर कौन जाएगा मैर जी? आखिरी तांगा तो रात को मेरा ही होता है जी। जो तुझे कहा है तेरे दिमाग में फिट हुआ है या नहीं? जी फिट हो गया जी। चल फिर उठ। अच्छा जी। चलो। फांसी? नहीं, मुलाकात आई है। कौन है? जो भी है इतनी तफसील नहीं बताई जाती। जो भी है उससे मिलो जाकर। जिसका मिलना जरूरी है बस वही रुके। 5 मिनट है इसके पास। ठीक है ना तू? हाँ। घूंघट क्यों किया है तूने? तूने खुद ही तो कहा था तेरी शक्ल देखूंगा तो जीने का दिल करेगा तेरा। फांसी से पहले तो जीऊंगा, तो फिर जीने थे। रोटी शोटी खाता है? भूख लगती है? बड़ी भूख लगती है। टाइम पे रोटी भी मिल जाती है। तो तेरा भट्टे से आने का इंतजार करना पड़ता है, ना चाची की चाट सुननी पड़ती है। मैं जब याद आती हूँ तो क्या करता है? कहता हूं तेरी मेरी बनी भी नहीं,
और टूट गई रखी है। आंखों के सामने रहती है तो जब बड़ा दिल दुखता है तो शिकायत भी कर लेता हूं तुमसे। शिकायत कैसे? पिंड में बांदर किला खेल के जुतियां खाता था तो ठीक था। वीर पे तुझसे मांगकर गोली डंडे में हार जीत करता था तो ठीक था। तूने नौकरी पे लगवाया और मैं फांसी लग गया। फांसी की परवाह नहीं है मुझे, पर मैं फांसी लगने तक तुझे अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूं। जी भर के देखना मुझे, सिर से लेकर पैर तक अपनी आंखों में बंद कर ले, चाबी लगा ले, ताले मार दे। फिर जब गले में रस्सी पड़ेगी तो तुझे लगेगा मैं तेरे साथ ही उड़ गई हूं, फुर करके। मैर ने फिर रसा तो नहीं रोका? नहीं, अब रास्ता नहीं रोकता। सुना है हवेली के दरवाजे पर बैठकर रास्ता देखता है। किसका? मेरा और किसका? खरारी वाला चाकू तेरे घर ही रह गया था। मेरे पास है। बड़ी तेज धार है उसकी, अपने पास ही रखना, तेरे काम आएगा। सुन, तेरा दिल नहीं करता कि तू रिहा हो जाए? करता है। जिस दिन फांसी हो जाएगी रहा हो जाऊंगा। और अगर तू सचमुच रिहा हो जाए, फांसी टल जाए तेरी, नब्ज देख मेरी, पूरी रफ्तार से चल रही है, दिल भी धड़क रहा है। पर सच पूछे तो फांसी हो चुकी है मुझे, बस उन्होंने रस्सी पे लटकाना है और मैयत तेरे हवाले कर देनी है। मेरा क्या होगा? तेरे बारे में भी सोच लिया मैंने। क्या? तो रोज मेरी कवर पर 20 रुपए की मिट्टी डाला करेगी, अपने हाथों से मेरी कवर पे लिपाई करेगी। तेरे बगैर जीऊंगी कैसे? जैसे मैं तेरे बगैर मर जाऊंगा। तेरी मैयत नहीं देख सकती, ना तेरी कबर पर लपाइयां कर सकती। तो फिर क्या करेगी तू? अम्मा कहती है शौकत अली फांसी चढ़े तो जहर खा लो। ना, अम्मा की बात ना मानना। नहीं मानूंगी। तो फिर वादा कर, मेरी कवर की लपाइयां करेगी। मैं सुरखाब करने नहीं देगा। वो गरारी वाला चाकू है ना तेरे पास, उसकी छाती में परो देना। शौकत अली, दिल की बात करूं तुझसे?
तुझे मरता हुआ नहीं देख सकती। ले, तू देखेगी कहाँ? तुझे तो बस मेरी लाश में लेगी। नहीं, जब तू रिहा होगा तुझे मेरी लाश मिलेगी, लेकिन मैं तुझसे वादा नहीं लूंगी। शौकत अली, दिल की बात करूं तुझसे तो तुझे मरता हुआ नहीं देख सकती। तू देखेगी कहाँ? तुझे तो बस मेरी लाश में लेगी। जब तू रिहा होगा तुझे मेरी लाश मिलेगी, लेकिन मैं तुझसे वादा नहीं लूंगी कि मेरी कब्र की रिपाइयां करना। क्या करेगी तू? क्या करेगी तू? क्या करेगी तू? क्या करेगी तू? क्या करेगी? क्या करेगी? तेरे बारे में भी सोच लिया मैंने। क्या? तो रोज मेरी कब्र पर 20 रुपए की मिट्टी डाला करेगी, अपने हाथों से मेरी कब्र पे लिपाई करेगी। तेरे बगैर जीऊंगी कैसे? जैसे मैं तेरे बगैर मर जाऊंगा। तेरी मैयत नहीं देख सकती, ना तेरी कब्र पर लिपाइयां कर सकती। तो फिर क्या करेगी तू? रखिए 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 रखिए। क्या करेगी तू? क्या करेगी तू? क्या करेगी तू? क्या करेगी तू? अरे मेहर साहब, आप आए ना मेरे कमरे में आके बैठे। और नहीं नहीं, ना कि यहीं खड़े होकर गड्डी का इंतजार करना है मुझे। मेहर साहब, ऐसा कौन सा खास मेहमान आ गया जिसकी वजह से आपको खुद आना पड़ गया? कितनी देर में आना है गड्डी ने? यही कुछ 10-15 मिनट में आ जाएगी। चलो, ना कि लंघ जाएंगे 10-15 मिनट भी। ना कि अब ये घंटी की आवाज़ सुनी है ना, सिर्फ 2 मिनट की बात है। ये चाय के 2 घोंट पीते पीते 2 मिनट गुजर जाएंगे।